अरब और मुस्लिम देशों ने इजराइल को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। दोहा में इकट्ठा हुए मुस्लिम देशों के नेता एक स्वर में कह रहे हैं, अब बस हम चुप नहीं बैठेंगे। इजराइल की कार्रवाई के बाद गुस्सा फट पड़ा है और पाकिस्तान ने साफ चेतावनी दी है, जरूरत पड़ी तो परमाणु हमलों में हम साथ देंगे। क्या आने वाला समय इतिहास की सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई का गवाह बनेगा? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। पिछले हफ्ते इजराइल ने दोहा में बैठक कर रहे हमास के वार्ताकारों पर हमला कर दिया था। 5 हमास सदस्य और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए थे। इस घटना ने पूरे अरब और मुस्लिम दुनिया में आग लगा दी है। पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की समेत 57 मुस्लिम देशों ने कड़े शब्दों में इजराइल की निंदा की है। हर कोई एकजुट होकर जवाब देने की योजना बना रहा है। दोहा में अरब लीग और इस्लामी सहयोग संगठन यानी कि OIC की आपात बैठक हुई। विदेश मंत्री बंद दरवाजों में जुटे और इजराइल के खिलाफ ठोस कदमों का मसौदा तैयार किया। ईरान ने कहा, इजराइल से सारे संबंध तोड़ दो। सऊदी अरब ने कहा, शांति का रास्ता छोड़ने वाली ताकतों को जवाब मिलेगा। कतर ने कहा, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। और पाकिस्तान ने तो सीधे परमाणु ताकत का हवाला देकर इजराइल को चेतावनी दे डाली। कतरी अमीर शेख तमीम ने इजराइल को खतरनाक भ्रम कहा और साफ कहा, अगर इजराइल ने अरब शांति पहल मान ली होती तो ये तबाही ना होती। अरब लीग और इस्लामी सहयोग संगठन यानी कि OIC का आपातकालीन शिखर सम्मेलन सोमवार को हुआ। यह बैठक उन देशों के विदेश मंत्रियों की बंद दरवाजे के पीछे हुई बैठक के एक दिन बाद हुई, जिसमें इजराइल के खिलाफ ठोस कदमों का प्रस्ताव करने वाला एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया। मंगलवार को इजराइल के हवाई हमलों के बाद मुस्लिम देशों में गुस्से की लहर फैल गई है। हमलों में 5 हमास सदस्य और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए थे। एक हमास वार्ता टीम जो दोहा में अमेरिका के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही थी बच गई। ये प्रस्ताव इजराइल और गजा के बीच चल रहे 2 सालों के नरसंहार युद्ध को खत्म करने की कोशिश थी। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करते हुए इजराइल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अरब दुनिया को इजरायली प्रभाव क्षेत्र बनाने का सपना देख रहे हैं और ये एक खतरनाक भ्रम है। उन्होंने आगे कहा, अगर इजराइल ने अरब शांति पहल मान ली होती तो पूरे क्षेत्र को अनगिनत त्रासदियों से बचाया जा सकता था। आपको बता दें कि अरब शांति पहल 2002 में सऊदी अरब की मध्यस्थता और अरब लीग द्वारा अनुमोदित की गई थी। इसमें इजराइल को मान्यता देने और सामान्य राजनयिक संबंध बनाने के बदले में 1967 से कब्जाए गए अरब इलाकों से इजराइल के पीछे हटने की शर्तें शामिल थी। एक दिन पहले कतरी प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने इजराइल के हमले की निंदा करते हुए कहा कि कतर की संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी मुस्लिम देशों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। उन्होंने कहा, हम भाईचारे वाले अरब और इस्लामी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उन मित्र देशों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस बर्बर इजरायली हमले की निंदा की। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कतर कानूनी तौर पर उचित कदम उठाकर अपनी संप्रभुता की हिफाजत करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने इस सम्मेलन की अहमियत को पेश करते हुए कहा कि साफ रोड मैप तय होना चाहिए ताकि संकट से निपटा जा सके। उन्होंने अल जजीरा टीवी चैनल को बताया कि दुनिया भर के मुसलमान इस सम्मेलन पर नजर गड़ाए बैठे हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद आसिफ ने चेतावनी दी है कि इजराइल के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाने चाहिए और कोई देश ये न समझे कि गजा युद्ध से वो अछूता रहेगा। इशाक डार ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चर्चाओं में नतीजा न निकलने की आलोचना करते हुए कहा कि ठोस कार्रवाई की जरूरत है। जब उनसे पूछा गया कि व्यावहारिक तौर पर कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अरब देशों ने इन मसलों पर बातचीत कर ली है। ये किसी संयुक्त सुरक्षा बल जैसी व्यवस्था हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान निश्चित रूप से उम्मा यानी कि मुस्लिम समुदाय का हिस्सा बनकर अपना फर्ज निभाएगा, यानी युद्ध के हालात में इन देशों को परमाणु हथियार मुहैया करा सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने मुस्लिम देशों से इजराइल से संबंध तोड़ने की अपील की है। उनका कहना है कि इस्लामी देश इस नकली शासन से संबंध तोड़ सकते हैं और एकता और एकजुटता बनाए रख सकते हैं। अब सवाल यह है कि इजराइल को जवाब कितना बड़ा मिलेगा। क्या ये शुरुआत है एक ऐसे मोर्चे की जो इजराइल की रणनीति को तहस नहस कर देगी? दोहा से उठी आवाज पूरे मुस्लिम जगत में गूंज रही है और पाकिस्तान की परमाणु ताकत ने दुनिया को चिताया है। क्या अब खेल बदलने वाला है? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.